किसकी कमाई है? पिताजी की ना। जब पिताजी मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं तो पिता की कमाई हुई संपत्ति मैं स्वीकार नहीं करूं। चलो मां, ऐसे ही मैं यज्ञ देखने चल रही। सती उन वस्त्र आभूषण को नहीं धारण की, जिस रूप में थी इसी रूप में गई। जब वहां पहुंची तो देख रहे हैं इंद्र का, उपेंद्र का, बावन का, परशुराम का, ब्रह्मा का, सबका जगह जगह भाग रखा गया है और सबका विधिवत पूजन हुआ है। पूरा यज्ञ मंडप का निरीक्षण की, लेकिन शंकर जी का स्थान कहीं नहीं उनको मिला। जब शंकर जी का स्थान नहीं देखी तब सती पिताजी की तरफ देखने लगी। कहीं पिताजी, इतना बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं और भगवान शिव का कहीं आपने स्थान नहीं दिया है। मेरे पति का 2 अक्षर का नाम है शिव। शिव शब्द का व्याकरण से अर्थ है कि शिवम कल्याणम ददाति इति शिव। अगर एक बार बारी से शिव शब्द उच्चारण हो जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अलंघ आज्ञा वाले उस भगवान शिव से पिताजी आप द्वेष क्यों करते हैं? हाँ, इसलिए उनको यज्ञ में आपने आमंत्रित नहीं किया कि चिता भस्माले बो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पसिय पथियारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदरी। भगवान शंकर चिता का राख अपने शरीर में पोतते हैं, इसलिए अशुद्ध है और अशुद्ध मान करके आपने इस यज्ञ में स्थान नहीं दिया। अब देखिए भगवान शिव चिता का राख क्यों पोतते हैं। शास्त्र भी कहता है कि तैलाभंगे चिता धूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत भवत चांडालो जावत स्नानम आचरे। देखिए बाल बनवा लिया जाए, चिता का धुआं शरीर में लग जाए, तब तक वो आदमी चांडाल रहता है कि जब तक स्नान नहीं करता है। तो जब चिता का धुआं लगने मात्र से शरीर अशुद्ध हो जाता है तो शंकर जी को चिता की राख से स्नान क्यों कराया जाता है? भाई आज भी महाकाल में जाइए तो जो प्रातःकालीन आरती है चिता के ही भस्म से उनको स्नान कराया जाता है। आखिर काहे शंकर जी चिता का भस्म पोतते हैं? देखिए शिव के इष्ट हैं राम और राम के इष्ट हैं शिव। एक बार मुर्दा लेके लोग जा रहे थे तो रास्ते में सभी बाराती चिल्ला रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, सबकी यही गत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, सबकी यही गत है। अब इस तरह से पूरी बाराती के मुख से यही शब्द निकल रहा है। भगवान शंकर जब सुने राम नाम सत्य है बड़ा आनंद आया, ये भी मनुष्य का रूप बनाइए और उन्हीं बारातियों के बीच में चिल्लाना शुरू कर दिए, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, सबकी यही गत है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी भगवान भोलेनाथ उन बारातियों के साथ श्मशान भूमि में गए, चिता का निर्माण हो गया, उस मुर्दे को लोग जला दिए। जलाने के बाद किनारे जाके गंगा में लोग स्नान किए। स्नान करके जब घर आ रहे हैं तो फिर शंकर जी साथ में आ रहे हैं। एक आदमी के मुख से नहीं निकल रहा है राम नाम सत्य है। कोई ससुराल की बात कर रहा है तो कोई पट्टीदारी की बात कर रहा है, कोई गांव की बात कर रहा है। कहा ये भाई जब तक वो मुर्दा रहा तब तक ही सब चिल्लाए राम नाम सत्य है, और जल गया राख हो गया तो एक आदमी के मुख से राम नाम नहीं निकल रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि उसमें राम थे। जब तक वो रहा तब तक चिल्लाए और जल गया राख हो गया तो एक व्यक्ति के मुख से राम नाम नहीं निकल रहा है। भगवान शंकर वहीं से वापस चले गए और जाके चिता का राख उठा के शरीर में पोतने लगे कि इसमें राम है। जब इस तरह से निश्चल भक्ति रहेगा तब न परमात्मा मिलेगी। जहां कपट है, दंभ है, द्वेष है, पाखंड है, वहां परमात्मा का। तो भगवान चिता का राख मान के नहीं पोतते हैं, राम मान के उसको लगाते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर कपट है, दंभ है, द्वेष है, पाखंड है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति न सरल है और न तो साध्य है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि निर्मल मन मोहि सोजहि भावा, 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 मोहि कपट छल छिपल भावा, मोहि कपट छल छिपल भावा। तो भगवान शंकर चिता का राख मान के नहीं पोतते हैं, राम मान के उसको शरीर में पोतते। जिस समय भगवान श्री राम ने रामेश्वरम लिंग का स्थापना किया, हनुमान जी ने पूछा हे प्रभु इनका नाम क्या रहेगा? तो श्री राम जी ने कहा इनका नाम रहेगा रामेश्वरम। कहा प्रभु रामेश्वरम का अर्थ क्या होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा कि रामस्य जस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तब तक शंकर जी लिंग से प्रकट हो गए। कहा नहीं ये अर्थ नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप बताइए। तो शंकर जी ने कहा रामः जस्य ईश्वर स रामेश्वर, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर।
कितनी सुंदर बात है। ये रामस्य शब्द जो है ये षष्ठी है। रामस्य, राम के जो ईश्वर है, और कह रहे नहीं राम जैसे ईश्वर, राम जिसके ईश्वर है वो राम। तो देखिए भगवान शिव श्री राम जी को मानते हैं और श्री राम जी भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। तो माता सती ने कहा पिताजी उच्चिता का राख मान के नहीं पोतते हैं, श्री राम मान के पोतते हैं। अच्छा ये बताइए शंकर जी से दीन बंधु दीनानाथ कोई है? ये भूत प्रेत सब शंकर जी के पास गए, कहा ये प्रभु हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो सोखा बुला के छू छू करके लोग भगा देते हैं। अब बताइए क्यों बनाया है आपने? जब हम लोगों की यही दशा है, कहीं ठहरने का जगह नहीं है, तो आपने क्यों बनाया? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है मेरे पास आओ। यही असरल शरण प्रभु है, जिसको कोई शरण नहीं देता उसको शरण भगवान भोलेनाथ देते हैं। सर्प सब गए, कहा ये प्रभु हमको लोग मारते भी है, अब मेरा मस्तक डंडा से कुचल देते हैं, प्रभु क्यों बनाया आपने? कहा तुम भी मेरे पास आओ। उठा के उन सर्पों को अपने गले का हार बना। बताइए इतना दीन बंधु दीनानाथ कोई देवता है? भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं कि जिनको महादेव कहा गया है। आप बताइए इतने देवता हैं, किसी के नाम के सामने संज्ञा महाशब्द है? महाशब्द किसी के नाम में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब देवता हैं, लेकिन महाशब्द का प्रयोग अगर लगा तो भगवान शिव को लगा। देवों में महादेव, सारे देवताओं के ईश हैं। सती ने कहा पिताजी ऐसे अनंग आज्ञा वाले उस भगवान शिव से आप द्वेष करते हैं। लेकिन पिताजी यह गलती आपकी नहीं है, ये गलती तो यज्ञ के आचार्य की है। यज्ञ का आचार्य जजमान को जो आदेश निर्देश देगा वही ना जजमान करेगा। तो भृगु जी की तरफ देखिए, कही भृगु जी चारों वेदों के आप ज्ञाता हैं, इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, इस यज्ञ में भगवान शिव का कहीं भाग आपने नहीं रखा है, आखिर कैसा यज्ञ आप करा रहे हैं? तब तक्ष से बात नहीं बर्दाश्त हुआ, तक्ष खड़े हो गए। तक्ष ने कहा सुनो मैं तुझे बुलाया नहीं हूं, तू बिना बुलाई आई है, बिना कहे जा सकती है। अगर मेरे आचार्य को तूने कुछ कहा तो तेरे लिए कुशल नहीं। तब सती फूट फूट के रोने लगी, कही पिताजी मैं नहीं जानती थी कि आप शिवद्रोही हैं, मैं शिवद्रोही की बेटी हूं। पिताजी इस तरह का आप शब्द कह रहे हैं कि बिना बुलाई आई हो, बिना कहे जा सकती हो, तो मैं जाऊं कहां? भगवान भोलेनाथ तो बार बार मुझे मना कर रहे थे कि मत जा, लेकिन आपके प्रेम में मैं यहां तक आई। आया आपका यही शब्द है कि बिना बुलाई आई हो, बिना कहे जा सकती हो। पिताजी आज मुझे ज्ञान हो गया कि मैं शिवद्रोही की बेटी हूं। यदि मैं वापस भगवान भोलेनाथ के पास जा रही हूं तो लोग नैहरे का नाम रख के बुलाते हैं, तो कहीं शंकर जी दाक्षायणी कह के हमको बुला दिए तो मैं नम्र हास्य से रहित हूं। पिताजी आपके वहां जगह नहीं है और वहां जाने पर भी अपमान का पात्र बनना है, तो यह शरीर आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है, यह शरीर अब मैं नहीं रखूंगी। क्योंकि शास्त्र कहता है कोई अन्न यदि अनजाने में खा लिया जाए अब बाद में ज्ञान हो अन्न खाने योग्य नहीं था तो बमन कर देना चाहिए, बमन करने से दोष की निवृत्ति हो जाएगी। तो यदि आपका यह भाव है भगवान शिव के प्रति तो पिताजी अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। यही कहकर सती यज्ञ मंडप के उत्तर दिशा में गई, पीला कौशेय वस्त्र से शरीर को ढक ली, प्राण अपान समान उदान व्यान सबको एकाग्र करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे। नाभि स्थान में ध्यान करके उनको प्रणाम की, कंठ स्थान में ध्यान करके प्रणाम की, भ्रूमध्य के बीच में ध्यान करके प्रणाम की। उसके बाद सती ने कहा हे प्रभु मन से वचन से कर्म से वाणी से शरीर से जो भी अपराध हुआ हो हे नाथ मैं क्षमा चाहती हूँ। यही कहके सती जोगाग्नि की स्मरण की, तब तक बभूव भस्मसात् सद्यः, सती का शरीर चलने लगा। अब जितने उपस्थित लोग थे सबके मुंह से हाय हाय का ध्वनि निकलने लगा। ये कन्या सम्मान की पात्र थी, लेकिन इस दक्ष का दुर्जनता देखिए, यह सती साध्वी कन्या प्राण का त्याग कर रही है, लेकिन यह मूर्ख एक बार मना भी नहीं कर रहा है कि बेटी तुम क्या। तब तक सबके देखते देखते सती का शरीर जल गया और धड़ाम से लाश गिर गया। ये दृश्य जब नंदीश्वर ने देखा तो नंदीश्वर दक्ष को मारने के लिए टूट पड़े। भृगु जी यज्ञ के आचार्य थे, उन्होंने सोचा कि अब यज्ञ में ही सब विघ्न कर लेंगे। बस तुरंत मंत्र का उच्चारण करके, ऋभु नामक मंत्र का उच्चारण करके हवन किए कि हवन कुंड से 1000 देवता निकल और देवता हाथों में अधजली लकड़ी लेके भगवान शिव के गढ़ों को लगे मारने। अंत में भगवान शंकर के गढ़ 10 दिशाओं में पलायन हो गए। सब देवता पुनः वापस आए और हवन कुंड में प्रवेश कर गए। एक चमत्कार जब दक्ष ने देखा तो भृगु के चरणों में गिर पड़े, कहा गुरुदेव आप नहीं रहे होते तो ये दुष्ट आज हमारे यज्ञ का नाश कर देते। गुरुदेव बड़ा सुंदर चमत्कार आपने दिखाया। अब देखिए प्रसन्न मुद्रा में यज्ञ फिर प्रारंभ हो गया, यज्ञ होने लगा। इधर नारदो कलह प्रिय, नारद जी को झगड़ा थोड़ा पसंद आता है,
अब देवर्षि नारद हरिगुण गाते बीड़ा बजाते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में थे। नारद जी उनके आगे पीछे दाएं बाएं चिल्लाना शुरू कर दिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण